हेलो चिल्ड्रन, आज हम शुरू कर रहे हैं नया किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. वी हैव कंप्लीटेड किंगडम मोनेरा इन डिटेल. ऑल यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, everything in detail we have done in kingdom monera. Now biological classification का दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा. आंख बंद करते से ही किंगडम प्रोटिस्टा के कौन से मेंबर्स होंगे तो उसका एक ही लाइन में कैरेक्टर लिख देती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात चल रही है. वो है यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. जिस भी किसी किंगडम में एक सेल वाले, सिर्फ ये 3 टर्म्स याद रखिए, एक सेल वाले, माइक्रोस्कोपिक वेरी माइन्यूट, एंड एक्वेटिक जनरली एक्वेटिक, एंड ब्रैकेट में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, सब कौन से किंगडम में पढ़ने वाले हैं हम? वी आर गोइंग टू स्टडी इन किंगडम प्रोटिस्टा. तो आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है, एक सेल वाले, सिंगल सेल, माइक्रोस्कोपिक, जनरली एक्वेटिक, फाउंड इन वाटर आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. क्लियर है? ठीक है, वो हम सब देखने वाले हैं. तो मैंने एक जनरल क्लासिफिकेशन आपको इस किंगडम में कैसे पढ़ना है वो बताया है. बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. नाम में ही फोटोसिंथेटिक, दे कैन make food, they can photosynthesize, they can produce food in the presence of light. लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बना सकें प्रोटिस्ट के मेंबर्स, दोज आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट एंड दे आर क्राइसोफाइट्स. सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. वो 3 हेडिंग्स के अंडर हम पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स. क्लियर? ये सब सन की रोशनी से खाना बना सकते हैं, वो प्रोटिस्ट हैं. ध्यान रहे, यूनिसेल्यूलर. द सेकेंड कैटेगरी इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट. कंज्यूमर डिकम्पोजर सड़े गले डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करने वाले कंज्यूमर, खुद खाना नहीं बना सकते लेकिन डेड डीकेइंग से खाना लेने वाले. डिकम्पोजर, सड़े गलों को पूरा डिकम्पोज कर देना, वो वाले सिंगल सेल प्रोटिस्ट के, उनको कॉमनली कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स, वो करेंगे हम. देन थर्ड, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. ठीक है, जिनमें कुछ में तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे फ्लैजिला, कुछ में सीलिया, और कुछ में होते ही नहीं है. सो एक अलग कैटेगरी प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट. तो बेसिक एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन किंगडम प्रोटिस्टा की जो हेडिंग्स के को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो ये है. क्लियर? आज हम जो करेंगे वो है क्राइसोफाइट्स. कौन सा? क्राइसोफाइट्स, जो कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है. ठीक है, इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं. गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो होगा ही, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड सी. क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है. ये तो है ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इसके अलावा स्पेशल जो ब्राउनिश कलर जो आता है ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन. कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजैंथिन, विच गिव्स this
typical golden brown color to the algae. The main photosynthetic pigments are chlorophyll A and C and pigment fucoxanthin. ठीक है. Next, commonly इनके members को बोलते हैं diatoms. Commonly they are diatoms and desmids. इनके members को बोला जाता है diatoms या desmids. diatoms या desmids या नहीं मतलब and. diatom एक group of member है और desmids दूसरे group of members हैं. ठीक है. Most of diatoms, most of them are marine, मतलब सॉल्ट वाटर में पाए जाने वाले. डेस्मिड्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. सो डेस्मिड्स जो हैं वो यूजुअली फ्रेश वाटर में एंड जो डायटम्स हैं दे आर मराइन. मोस्ट ऑफ द डायटम्स आर मराइन. ठीक है. they do not have any locomotory structure, so they no locomotory, no flagella, no cilia, nothing structure. They are found on the upper layer of water. They just float passively. They just float passively. So they float passively क्योंकि उनके पास खुद का कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, तो दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस. क्योंकि एक सिंगल सेल्ड है, हल्के हैं, तो ऊपर फ्लोट करते रहते हैं. ऐसे यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी की वाटर करंट के हिसाब से बहते हैं, पैसिवली ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स. क्या बोलते हैं उनको? प्लैंक्टन्स. सो द वर्ड इज, सो दे आर the planktons which float on the surface of water. And why? Because they are photosynthetic. To get more and more light, they are present either in salt water or in fresh water. Clear hai? Now the members of diatoms, few members I'll write the name of the diatoms, especially Navicula, Cymbala, few names of diatoms writing. और अगर शेप वाइज देखा जाए डायटम्स को, क्राइसोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं, तो दे आर आइदर स्फेरिकल, उनको बोलते हैं सेंट्रेल्स, उनको बोलते हैं सेंट्रेल्स, और दे मे बी इलोंगेटेड लाइक दिस. दे मे बी इलोंगेटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल, उनको बोलते हैं पिन्नेल्स. सो इलोंगेटेड वंस आर कॉल्ड एज पिन्नेल्स एंड द स्फेरिकल वंस आर कॉल्ड एज सेंट्रेल्स. तो दोनों शेप्स में ये मिलते हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? नेविक्यूला, सिम्बेला दिया नहीं है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कुछ नाम, जैसे कि नेविक्यूला, सिम्बेला, प्लूरोसिग्मा, ये कुछ डायटम्स स्पेशली उनके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं. नाउ इफ यू गो इनसाइड, आपने साबुनदानी देखी है, सोप बॉक्स,
कैसा? तो द सेल, ईच सेल, अगर हम ये तो हम ऊपर से देख रहे हैं, साइड से देखेंगे, साइड व्यू, इट्स लाइक 2 shells आर प्रेजेंट, 2 shells आर प्रेजेंट, जस्ट लाइक अ सोप, साबुनदानी की तरह, जैसे सोप बॉक्स में एक के ऊपर, सॉरी, एक जो सोप बॉक्स की जो ढक्कन होता है एक के ऊपर ऐसा फिक्स्ड होता है ना, बिल्कुल उस तरीके का सेल, बीच में बहुत बड़ा वैक्यूल में कौन प्रेजेंट रहता है? बड़ा सा एक न्यूक्लियस, एंड हियर इज द साइटोप्लाज्म। सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, उसमें क्या सस्पेंडेड रहता है? न्यूक्लियस विथ 2 shells ऊपर, द होल सेल, सिंगल सेल है, होल सेल, प्रोटिस्ट मतलब सिंगल सेल, होल सेल विथ, आपने साबुनदानी नहीं देखी, उसके ऊपर का एक ढक्कन और नीचे जिसमें साबुन रखते, बस वैसा ही। तो 1 shell फिट्स ओवर द नीचे वाला शेल, और बीच में वैक्यूल में सस्पेंडेड न्यूक्लियस होता है, एंड साइटोप्लाज्म इज देयर। बस दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज डाई एटम्स। डाई मतलब होता है 2, इसलिए 2 शेल्स होते हैं, और ये शेल्स को बोलते हैं इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्यूल। क्या बोलते हैं इनको? फ्रस्ट्यूल। इन ओवरलैपिंग जो शेल्स होते हैं उनको बोलते हैं फ्रस्ट्यूल्स। एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन थिंग of these frustules, I will mark in different color, that is what is normally क्या है? सेल्यूलोज की सेल वॉल है, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट, बट इन बिटवीन द सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बीच बीच में क्या धसा हुआ है? व्हाट इज इम्प्रेग्नेटेड? सिलिका। क्या क्या धसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सिलिका, एंड सिलिका ट्रांसपेरेंट सिलिका के, तो ये चमकते हैं। क्या करते? इतना सिलिका इनमें धसा रहता है कि ये चमकते हैं। और क्या होता है? सिंगल सेल्ड है, जब इनकी व्हेन दे डाई, तो अंदर का साइटोप्लाज्म सब खत्म हो जाता है, लेकिन इसके क्योंकि शेल्स में सिलिका है, सिलिका डिकम्पोज नहीं होता है, सालों साल वैसे ही रहता है, तो ये इसके शेल्स नीचे ओशन में जाके जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और एक पहाड़ सा बन जाता है, जिसको बोलते कई सालों में, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होंगे नहीं, द सेल्स हैव सिलिका इन देम, सो दैट पहाड़ जो कि ओशन फ्लोर पे हो जाता है, जमा बन जाता है, उसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पूछते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ। दे आस्क क्वेश्चन व्हाट इज डाई, मैं फिर से बताती हूँ, व्हेन दीज डायएटम्स डाई, their shells do not decompose because they are impregnated with the silica. They just float, they just go down and they accumulate there on the floor. समुद्र के तल पे जाके इकट्ठे होते हैं, कई सालों के इकट्ठे हुए इनके शेल्स एक पहाड़ टाइप बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ या डायएटोमाइट, वो जो सब्सटेंस पूरा पहाड़ बनता है, और उस पे नीचे समुद्र तल पे तो अंधेरा रहता है, द फ्लोर इज ऑल डार्क, सो जैसे ही कोई वहाँ पहुँचता है और वो लाइट पड़ती है, तो वो पहाड़ पूरा ऐसा चमकता है दूर से, जैसे सितारे चमक रहे हों, तो इनको क्या बोलते हैं? ज्वेल्स ऑफ द ओशन। इसीलिए ये भी बोलते हैं ऑफ द ओशन, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? ज्वेल्स ऑफ द ओशन, बिकॉज ये नीचे जाके, बिकॉज ऑफ सिलिका दे शाइन अ लॉट, वो पहाड़ पूरा चमकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डायएटोमेशियस अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड एज दैट सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड, इसको बोलते हैं, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, काइसलगर, काइसलगर भी बोलते हैं। सो दीज आर डिफरेंट नेम्स ऑफ दैट mountain on the floor of ocean which is formed by dead diatoms. Clear? So diatomation. Now
जब भी कभी कोई ओशन फ्लोर पे इन पहाड़ को निकाल के लाता है, नाउ दिस सब्सटेंस यू नो केमिकली इन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट होता है. सो द सब्सटेंस विच इज डायएटोमेशियस, डायएटोमाइट जो है वो केमिकली क्या है, इनर्ट है. सो द सब्सटेंस इज केमिकली इनर्ट. So it is chemically inert, and because diatomite, the substance which is obtained from diatomaceous earth, उसको खुदाई करके निकालते हैं और chemically inert होने की वजह से it is used for filtering, मतलब इसकी economic importance है, filtering sugar syrups, sugar and juices, क्योंकि ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता. टू मेक सिलिकेट्स का वाटर ग्लास बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, बहुत सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं जो कि यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग, बिकॉज इट डज नॉट डीके, दैट डायएटोमाइट नेवर डीकेज. So it is used in making number of things for filtration of sugar, alcohol, also used as insulating material in refrigerators, boilers, insulating material in refrigerators or boilers. So they are used for various purposes, this diatomite, because it is chemically inert. Sugar, juices and alcohol को भी फिल्टर करने में यूज कर सकते हैं क्योंकि इनसे ये रिएक्ट नहीं करता. और आपको रीज़न मालूम है, ये फ्रस्ट्यूज जो इनके शेल हैं उनमें क्या धसा हुआ रहता है, सिलिका. क्लियर है ये बात? सो नाउ बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक, ये लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है और पूछी भी जाती है. दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन. चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब 50% ऑफ द फूड बाय फोटोसिंथेसिस. 50% of food by photosynthesis are not produced by plants. ये ऐसे यूनिसेल्युलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मेजर बायोमास ऑफ द ओशन, मेजर बायोमास बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दोज आर डायएटम्स. सो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन. और इनमें यूजुअली, इनमें नॉर्मली एसेक्सुअल, इनमें दोनों पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक खास टाइप के स्पोर्स से होता है. सो दैट आई विल राइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑक्सोस्पोर्स. इंपॉर्टेंट, asexual reproduction by oxospores. So ये खास स्पोर्स होते हैं जो इनके अंदर स्पोर बनते हैं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो स्पोर जहाँ भी गिरता है उससे एक नया डायएटम, इसके शेल्स तो नीचे डूब जाते हैं और वो एक्सोस्पोर जो बनता है अंदर वो एक नया डायएटम में बन जाता है. ठीक है. नाउ जो एक्सोस्पोर्स हैं, वो ऑक्सोस्पोर जो हैं वो एक और काम करते हैं. क्या होता है, डायएटम्स में बाइनरी फिजन भी होता है. कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी, एसेक्सुअल मेथड इज बाइनरी फिजन, 1 से 2, 1 से 2. तो जब कई बार बाइनरी फिजन होता है इनमें, तो इनके जो सेल्स हैं उनका साइज छोटा होने लगता है. ये क्योंकि एक ऊपर का ढक्कन और नीचे का फ्रस्ट्यूल, ऊपर का फ्रस्ट्यूल, तो साइज छोटा होने लगता है. सो ये साइज आगे की जनरेशन में छोटा होते होते तो इतना छोटा हो जाएगा, वो न हो उसका मेंटेनेंस इज डन बाय विच टाइप ऑफ स्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स. ठीक है, उसका मेंटेनेंस
कौन करते हैं? ऑक्सोस्पोर्स. That size of the diatom remains constant after number of times of binary fission. Clear है? And in these, because they photosynthesize, so the reserve food material, इनमें food reserve भी होता है, and that food reserve is in form of oil and leucocin, a polysaccharide. So food reserve कैसा है? Food reserve in the form of leucocin, that is a polysaccharide, a carbohydrate. ठीक है ना? Polysaccharide carbohydrate. And वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ये फूड स्टोर रहता है. ऑयल भी रहेगा थोड़ा सा, ल्यूकोसिन एक पॉलीसैकेराइड, एंड वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं. सो दैट इज द रिजर्व फॉर्म ऑफ फूड इन देम. सो जनरल golden brown algae है, chlorophyll A and C are the pigment, along with them fucoxanthin which give them brown color. Then diatoms और desmids इसके member हैं. desmids भी diatoms type होते हैं, पर वो elongated होते हैं और fresh water में पाए जाते हैं, जबकि diatoms generally marine. most of them are marine, no locomotory structure है, passively float करते हैं, इसलिए they are planktons. फूड रिजर्व आपको अभी बताया. इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन आता है, दैट इज द फ्रस्ट्यूल्स हैव सिलिका इन देम, सो दे आर इकोनॉमिकली यूज फॉर मेनी पर्पजेज, फॉर फिल्टरिंग अल्कोहल, शुगर एंड एवरीथिंग. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग, desmids are very good pollution indicators. so desmids यहां लिख देती हूं. Desmids are pollution indicators. Desmids are pollution indicators. Pollution indicators इसलिए क्योंकि ये क्लीन वाटर में मिलते हैं. pollution indicators जहाँ साफ पानी होगा, दे आर फाउंड. तो क्लीन वाटर में अगर डेस्मिड्स मिल रहे हैं आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, मतलब वो वाटर साफ है. डेस्मिड्स आर फाउंड इन क्लीन वाटर. दे आर मोर ग्रीन. क्या डिफरेंस है डायटम्स डेस्मिड्स में? डेस्मिड्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ज्यादा ग्रीन होते हैं. दे हैव मोर क्लोरोफिल इन देम, सो दे आर डार्क ग्रीन इन कलर, एंड दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स. हाउ दे इंडिकेट pollution. okay, so they are pollution indicators. ये क्लियर है ये बात. अब और नेक्स्ट, डायटम्स में they possess a large nucleus, central vacuole, siliceous shell, ये हम कर चुके हैं. इनका रिप्रोडक्शन जो है दैट इज वेजिटेटिव सेल्स. इनके क्या हैं? वेजिटेटिव सेल्स. वेजिटेटिव cells are diploid. Vegetative cells are diploid. ठीक है. और मियोसिस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, अगर कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दैट इज गैमीटिक. सो दे हैव गैमीटिक मियोसिस. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ क्राइसोफाइट्स. I have given you all the points and you have to learn them. NCERT has given all these points, also called as golden algae. soap box की तरह indestructible हैं. polishing chief producer, everything I have given. So you have to just crave these points of diatoms which comes under photosynthetic protists, that is chrysophytes. और गोल्डन ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और स्पेशली गोल्डन एल्गी बोलना तो डेस्मिड्स के लिए बोलते हैं. गोल्डन एल्गी इज फॉर डेस्मिड्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट
किंगडम प्रोटिस्टा का हमारा दूसरा किंगडम जो यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का जो किंगडम हमने शुरू किया है, उसका पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का क्राइसोफाइट्स, गोल्डन एल्गी वाला, उसमें डाई एटम्स और डेस्मिड्स। डाई एटम्स इसलिए क्योंकि दो सिलिशियस सोप बॉक्स की तरह ओवरलैपिंग फ्रस्ट्यूल्स होते हैं, शेल्स होते हैं जिनमें सिलिका होता है, और सिलिका का मैंने आपको उसका क्या बताया है, फुल उसका यूज बता दिया है। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रोटिस्टा की जर्नी in our next class. That's all for today. Thank you.